हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल पर्सन आ चुके हैं 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो छऊ नृत्य से। छऊ नृत्य इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में कितने का लोन दिया जाता है? तो मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक के लोन राशि प्रदान की जाती है। तो 10 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि अधिकतम पूछा गया तो। और इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी योजना शुरुआत 2015 में हुई थी। और मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, जिसमें शिशु लोन दिया जाता है। प्रथम जो शिशु लोन के तहत 50 रुपये तक के कर्ज दिए जाते हैं। एक सेकंड आता है किशोर लोन, इसमें किशोर कर्ज के तहत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के कर्ज दिए जाते हैं। और थर्ड आता है तरुण लोन। इस तरुण लोन के तहत यानी कर्ज के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में विभाजित किया गया था। 3 भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 1970 में लास्ट रेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था। फर्स्ट था पूरा पाषाण काल, सेकंड था मध्य पाषाण काल और थर्ड था उत्तर पाषाण काल। तो ये 3 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता को उल्लंघन से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरी नाच किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में कोकनट जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो कोकनट जनजाति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो कुशवंत सिंह लिखी है। कुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोगम पट्टू एवी मूग मुरुगैया किस वादन के वादक के लिए वादक है जिन्हें 2022 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो भारत में पुडुचेरी केंद्र प्रदेश के थविल वादक है। तो थविल इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो वर्ष 2001 में भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 593 जिले थे और जो 2011 में बढ़ गए 640 हो गए। तो 640 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक किस राज्य में? तो आर्सेनिक जल प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहाँ की उपाधि किसे मिली थी? या नूरजहाँ का नूरजहाँ के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूरजहाँ की उपाधि प्रदान की थी। तो मेहरुन्निसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर मंदिर किस पत्थर से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से बनाया गया था। ग्रेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोमतेश्वर मंदिर जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित है और प्रमुख जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक स्थल है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण 983 ईस्वी में गंगवंश के मंत्री और सेनापति चाउंड राय द्वारा किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिय नृत्य से। सत्रिय नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें 2008 में 34 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से के ये प्राप्त करता है। और क्षत्रिय नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्री मनशंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी के ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें से अन्य कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम में कथकली है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है और मणिपुर का है और ओडिसी ओडिशा का है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड द बेड एंड द रेडिकुलस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुशवंत सिंह और हुमरा कुरैशी है। तो कुशवंत सिंह शायद ऑप्शन दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा किस भाग में है? तो संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्यों अनुच्छेद 371 F को संविधान 36वें संशोधन के बाद 1975 में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद भाग 21 के अनुच्छेद 371 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये उस समय भारत में जुड़े एक नए राज्य सिक्किम के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत सिक्किम में विधानसभा की स्थापना, सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र बनाना, सिक्किम विधानसभा के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार आदि शामिल है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हरसा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गाइस हरसा की स्थापना एक क्रांतिकारी संगठन था और जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 तक भारत के लिए कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा ओडीआई खेलने वाले खिलाड़ी कौन थे? एम एस धोनी। एम एस धोनी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था? मगन लाल ने किया था। मगन लाल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को हुई थी और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका बांग्लादेश में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिक्तिस्थान घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो 24 घंटों के भीतर करना चाहिए। तो 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो 24 घंटे इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 तक मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल संविधान की बात करें तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे और उनमें बात करें मूल संविधान संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था। हालांकि इसे 44 संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया और अब इसे संविधान के भाग 12 संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। और संविधान के भाग 3 को बाद का मेघना काटा की संज्ञा दी गई है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान कौन कौन से 6 मूल अधिकार है वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि आपसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, ये इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक देर का। सेकंड आता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसी का वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। और इसके बाद आता है थर्ड मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। फोर्थ आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। फिर फिफ्थ आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट आता है छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य होगा? तो ये मूल कर्तव्य होगा। तो गाइस 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों का मातृत्व किस वंश का था? माता की ओर से। और मुगल किस वंशज के थे? या मतलब मुगलों का मातृत्व किस वंश का था? या माता की ओर से मुगल किस वंश के थे? तो मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंश थे। माता की ओर से चंगेज खान वंश के थे। तो चंगेज खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पैतृक पक्ष की ओर से बात करें तो तैमूर के वंश थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकती है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 20 के भाग 3 में, मतलब क्लोज 3 में। तो अनुच्छेद 20 ही ऑप्शन दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? तो पन्नालाल घोष नहीं, क्योंकि बांसुरी वादक है ना कि तबला वादक। तो पन्नालाल घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि प्रसिद्ध तबला वादकों की बात करते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा का, अहमद जान थिरकवा, उस्ताद जाहिर हुसैन और किशन महाराज, कंठे महाराज, अनोखे लाल और गुदई महाराज, ये सभी प्रसिद्ध तबला वादक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो कितने पाकिस्तान हिंदी के विख्यात साहित्यकार कमलेश्वर द्वारा रचित एक उपन्यास है। तो कमलेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसके लिए उन्हें सन 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वरदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। तो राजराज चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है, देवता शिव से संबंधित है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो गाइज आज के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार चैनल सोचा कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आसानी से एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।